जय हिंद दोस्तों, मां हंसवाहिनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको मानव नेत्र के एक एक हिस्से के बारे में बताऊंगा और इसमें कौन हिस्सा क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उसकी परिभाषा क्या है, उसका वैल्यू क्या होता है, इन सब के बारे में क्लियर करूंगा। सबसे पहले हम आपको बताते हैं मानव नेत्र होता क्या है। मानव नेत्र जो होता है प्रकृति के द्वारा दी गई हमारे शरीर का एक सबसे अत्यधिक मूल्यवान अंग होता है, जिसका व्यास 25 मिलीमीटर होता है। ठीक है, और ये जो होता है ये शरीर का ऐसा अंग होता है जिससे हम किसी वस्तु को, चाहे वो पास रहे चाहे दूर रहे, उसको हम स्पष्ट देख सकते हैं। जैसे जीवन के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों की आवश्यकता पड़ती है, ऐसे नेत्र के लिए लाइट की आवश्यकता पड़ती है, मतलब प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। अगर हम बात करें यहाँ पे अगर प्रकाश नहीं रहता तो आप शायद हमको नहीं देख पाते, हमको क्या यहाँ पे उपस्थित एक एक वस्तु को नहीं देख सकते आप। चलिए आते हैं नेत्र के बारे में। यहाँ देखिए नेत्र का फिगर बना है और ये देखिए नेत्र के सामने से फिगर, नेत्र सामने से ऐसा दिखता होगा। ठीक है, सबसे पहले में इसका जो पहला हिस्सा होता है नेत्र के आगे का, जो आपको सफ़ेद दिख रहा होगा, ये सफ़ेद जो हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या होता है? ये नेत्र का एक ऐसा परत होता है, ये सफ़ेद होता है, अपारदर्शी होता है। अपारदर्शी का मतलब जिसमें प्रकाश आर पार ना जा सके। ये सफ़ेद होता है, अपारदर्शी होता है और नेत्र की सुरक्षा कवच का काम करता है, मतलब नेत्र में कोई धूल कंकड़ पत्थर को जाने से रोकता है। ठीक है, और ये कठोर भी होता है। क्या समझ में आया आपको? दृढ़ होता है, सफ़ेद होता है, अपारदर्शी होता है और नेत्र के लिए सुरक्षा कवच का काम करता है। अब इसके बाद जो यहाँ पे दूसरा परत आता है, देखिए जो परत है, देखिए ऐसे ये एक लाइन ऐसे खींचे हैं, फिर उसके बाद ये खींचे ना, तो ये जो पहली परत है, ये जो जगह पहला वाला है, ये जो परत है, जैसे प्याज के छिलकों को आप जब निकालेंगे तो जो पहला परत बनता है वो उसे कहते हैं दृढ़ पटल आँख का। ठीक है, जो दूसरा परत होता है उसे कहते हैं रक्तक पटल। ठीक है, और इसे रक्तक पटल भी कहते हैं और इसको कोराइड भी बोलते हैं। ठीक ना, क्या बोलते हैं? कोरोइड भी बोलते हैं। तो रक्तक पटल जो होता है, दृढ़ पटल के अंदर एक ऐसा परत होता है जिसका रंग काला होता है। इसका रंग काले होने की वजह से प्रकाश की मात्रा को अवशोषित करता है, क्योंकि जो काला वस्तु होता है, देखिए कोई भी कपड़ा हो या कुछ भी, अगर वो ब्लैक बॉडीज होती है तो वो प्रकाश की किरणों को या उष्मा को अवशोषित करती है, जो कि कहा जाता है कि गर्मियों के सीजन में ब्लैक कपड़ा या शर्ट नहीं पहनना चाहिए। उसका वजह क्या होता है? जो ब्लैक कलर का होता है कपड़ा, वो प्रकाश की किरणों को या उष्मा को अवशोषित करता है, जिससे हमको गर्मी ज़्यादा होगी, इसीलिए गर्मियों के सीजन में ब्लैक नहीं पहनते, वो तो बात अलग है। चलिए यहाँ पे आते हैं रक्तक पटल के बारे में। रक्तक पटल जो होता है काला होता है, काले रंग होने की वजह से ये प्रकाश की किरणों को अवशोषित करता है। ठीक है, जिससे कि प्रकाश का परावर्तन अंदर ना हो सके उसको रोकता है, प्रकाश के परावर्तन को रोकता है। इसका कलर काला होता है। ठीक है, और ये प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, उसके बाद जो इसमें तीसरा जो परत होता है जिसे कहते हैं दृष्टि पटल, और इसे बोलते हैं रेटिना भी। दृष्टि पटल जो होता है नेत्र के अंदर एक ऐसा परत होता है जिसको हम दृष्टि पटल कहते हैं, और इस पर एक बिंदु होता है जिसे बोलते हैं पीत बिंदु। ठीक है, इस पर एक बिंदु होता है जिसे बोलते हैं पीत बिंदु। तो ये सबसे अंदर होता है और इस पर एक पीत बिंदु होता है और यहीं पे आपका होता है अंध बिंदु। ये जो रेटिना होता है एक पर्दे जैसा होता है, जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ये देखिए पर्दा, ये जो परत है इस पर सबसे नेत्र के अंदर होता है, इसलिए जो प्रतिबिंब बनता है वो हमारा रेटिना पर बनता है। अच्छा, रेटिना के अंदर एक दो ऐसी परतें होती हैं जिसे हम बोलते हैं दंडाकार कोशिकाएं और शंक्वाकार कोशिकाएं। उसमें देखिए होता क्या है, जो दंडाकार कोशिका होती है और एक शंक्वाकार कोशिका होती है। तो जो शंक्वाकार कोशिका होती है इससे हम किसी वस्तु के रंग को पहचान सकते हैं, मतलब ये प्रकाश के रंग को पहचानती है। किससे? शंक्वाकार कोशिका से। शंक्वाकार कोशिका से हम क्या करते हैं? रंग को पहचानते हैं।
ठीक है। और जो दंडाकार कोशिका होती है, दंडाकार कोशिका, इससे क्या होता है, कोशिका, दंडाकार कोशिका से प्रकाश की तीव्रता को अनुभव किया जाता है। अब देखिए, अगर कोई वस्तु किस कलर का है उसको पहचान करने के लिए शंक्वाकार कोशिका काम करती है, और दंडाकार कोशिका में क्या होता है, अगर प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा है उसको फील करने के लिए, उसको अनुभव करने के लिए दंडाकार कोशिका होती है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे जानवर की, जैसे हम बात करें मुर्गा की, उसमें क्या होता है, दंडाकार कोशिका कम होती है, दंडाकार कोशिका कम होती है, जिससे प्रकाश की तीव्रता उसके अंदर कम होती है, आंख के उसके रेटिना पर प्रकाश की तीव्रता कम होती है। जब सुबह होता है, जब सुबह होता है, जब प्रकाश की तीव्रता उसको मिलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वो सुबह पहले उठ जाता है। और उसके बाद अगर हम शाम की बात करें तो जब शाम को अंधेरा होने लगता है, जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है, तो शाम होते ही, सूर्योदय होते ही वो मुर्गा जो होता है सो जाता है, और सुबह होते ही वो पहले जग जाता है। वजह क्या है, उसमें दंडाकार कोशिका कम होती है, दंडाकार कोशिका कम होने की वजह से उसमें प्रकाश की तीव्रता कम होती है। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, दृढ़ पटल हो गया, रक्तक पटल हो गया, इसे कोरोरी बोलते हैं, ये दृष्टि पटल हो गया। अब उसके बाद पीत बिंदु की बात करते हैं। पीत बिंदु जो होता है, ये आपका जो नेत्र लेंस है, इसके मुख्य अक्ष, पहले हम देखिए आपको बताए थे लेंस के बारे में, ये उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, उसका जो मुख्य अक्ष चलता है ऐसे मुख्य अक्ष होता है। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक बिंदु होता है जिसे पीत बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर प्रकाश की जो संवेदिता होती है, जो उसकी तीव्रता होती है, इस पे प्रकाश की तीव्रता ज़्यादा होती है, जिससे यहाँ पर बनने वाला कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है हमको स्पष्ट दिखता है। ठीक है, प्रकाश की संवेदिता इसमें ज़्यादा होती है। ठीक है। और ये जो अंध बिंदु होता है, यहाँ पर प्रकाश की संवेदिता जो होती है, संवेदी प्रकाश की जो तीव्रता होती है यहाँ पे कम होती है, और यहाँ पे कोई जो प्रतिबिंब बनता है वो हमको स्पष्ट नहीं दिखता, मतलब नहीं दिखता है वो। ठीक है। पीत बिंदु क्या होता है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित एक ऐसा बिंदु होता है जहाँ पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको स्पष्ट दिखता है। अंध बिंदु क्या होता है, एक ऐसा बिंदु होता है जहां पे प्रकाश की तीव्रता कम होती है और यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब हमको स्पष्ट नहीं दिखता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं प्रकाश सिराएं की। प्रकाश सिराएं जो होता है, ये देखिए यहां से जो हमारी सिराएं निकलती हैं, ये मस्तिष्क की ओर जाती है, जिससे हमको किसी वस्तु के प्रतिबिंब के बारे में मस्तिष्क को ज्ञान होता है। तो इसका मतलब मस्तिष्क को बताती हैं ये सिराएं जाके, ठीक ना, आंख से मस्तिष्क में ये जो सिराएं जाती हैं यही बताती है कि कौन सा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। ठीक है। अब इधर वाले भाग की बात करते हैं। ये देखिए जो ब्लैक वाला कलर का है, जैसा कि हम आपको यहाँ पे दिखाए हैं, ये जो आंख का ये पहला वाला ब्लैक वाला, पूरा जो ब्लैक वाला है, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया, कॉर्निया या स्वच्छ पटल बोलते हैं। ठीक है। ये पारदर्शी होता है, ये क्या होता है, पारदर्शी होता है, और यहीं से प्रकाश अंदर प्रवेश करता है। ठीक है। इसे स्वच्छ पटल भी बोलते हैं, और ये आंख का सबसे आगे का उभरा हुआ भाग होता है। ठीक है। आंख के सबसे आगे का जो ये उभरा हुआ भाग है, इसे हम कॉर्निया या स्वच्छ पटल बोलते हैं, और ये हमारा पारदर्शी होता है, मतलब ये इसमें से प्रकाश की किरण अंदर जाती है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आइरिस की। यहाँ पे देखिए जो आइरिस है, इसे हम बोलते हैं आइरिस। आइरिस क्या होता है, ये रंगीन होता है। ये कैसा होता है, रंगीन। एक होता है देखिए रंगीन शब्द, एक होता है रंगहीन। रंगीन का मतलब होता है ये कलरफुल होता है, आइरिस क्या होता है, रंगीन होता है, और ये अपारदर्शी होता है। इसका मतलब ये प्रकाश की किरणों को नहीं जाने देगा। ठीक, आइरिस रंगीन होता है, रंगीन का मतलब कलरफुल होता है, और इससे प्रकाश नहीं जा सकती है क्योंकि ये अपारदर्शी होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं आइरिस में, किसी की आंखें देखे होंगे आप, ब्लैक होती हैं, किस मतलब ज़्यादातर की तो ब्लैक होती हैं, कुछ लोगों की आंखें भूरी कलर होती हैं। उसका वजह है आइरिस के अलग कलर होने की। ठीक ना,
आइरिस का कलर ही बताता है कि व्यक्ति की आंख का कलर कैसा होगा, ठीक ना। तो आइरिस की वजह से हमारी आंख के कलर का डिसीजन होता है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कॉर्निया हो गया, जिसे स्वच्छ पटल बोलते हैं, आइरिस हो गया, जली द्रव की बात करते हैं। जली द्रव जो होता है, ये देखिए कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव होता है जिसे जली द्रव कहते हैं। जली द्रव जो होता है पारदर्शी होता है। पारदर्शी अगर नहीं रहेगा तो प्रकाश अंदर कैसे जाएगी, ठीक है। इसका जो अपवर्तनांक होता है जल के अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। इसका मतलब 1.33 समथिंग होता है, ठीक है। इसे आप याद रखिएगा, किसका अपवर्तनांक, जली द्रव का और कांछाप द्रव का भी, ठीक है। दोनों का अपवर्तनांक 1.33 होता है। कांछाप द्रव जो हमारा होता है नेत्र लेंस और रेटिना के जो परत, ये जो रेटिना जिसे दृष्टि पटल बोलते हैं, उसके बीच में एक द्रव होता है जिसे बोलते हैं कांछाप द्रव। इसका अपवर्तनांक 1.33 होता है। यह भी हमारा पारदर्शी ही होगा। अगर पारदर्शी नहीं होगा तो प्रकाश किरण जाएगी कैसे, इतनी बात क्लियर है ना। अब उसके बाद देखिए रह गया आपका पुतली और नेत्र तारा, इसे ही बोलते हैं नेत्र तारा। अच्छा, कुछ लोगों के पिताजी कहते होंगे ये हमारे आंखों का तारा है, वो तो मान लीजिए अलग बात है। यहाँ पे नेत्र तारा का मतलब ये होता है, ये समझ जाइए आंख का सबसे कीमती हिस्सा है। ये देखिए आंख में एक ब्लैक वाला होता है। अगर आप अपना फोटो खींचे होंगे तो यहाँ पे ब्लैक के अंदर एक ब्लैक सा दिखता है, ठीक ना, एक कलरफुल दिखता है, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं पुतली। क्या बोलते हैं इसे, पुतली बोलते हैं। देखिए पुतली के बारे में क्या लिखेंगे, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे क्या बोलते हैं, पुतली या नेत्र तारा, जिससे प्रकाश अंदर की ओर प्रवेश करता है, ठीक है। अच्छा, पुतली में एक ऐसी क्वालिटी होती है, पुतली में एक ऐसी क्वालिटी होती है कि अगर प्रकाश की तीव्रता कम है, प्रकाश की तीव्रता कम है, जैसे मान लीजिए अंधेरे में आप जाइए, जब आप अंधेरे में जाते हैं तो अपनी आंखों को फाड़ फाड़ के देखते हैं कि वस्तु कोई कहाँ पर है, मतलब पूरा अपनी आंखों को फैला के देखते हैं। उसका वजह क्या है, अंदर से जो आइरिस होती है फैल जाती है। जब प्रकाश की मात्रा कम रहेगी तो हमको कोई वस्तु दिखेगा नहीं, जिससे आप क्या करते हैं, पूरा आंखों को फाड़ के मतलब वहाँ पे फैला के देखते हैं। ये आइरिस का ही वजह है, आइरिस फैल जाती है। अंधेरे में आइरिस जो है फैल जाती है, जिससे आप आंख को पूरा फाड़ के देखते हैं कि वस्तु हमारी कहाँ है। उसके बाद अगर मान लीजिए ज़्यादा उजाला रहता है, जैसे हम गर्मी के सीजन की बात करें, मई जून की बात करें, या मान लीजिए जब गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ रहा हो, या मान लीजिए प्रकाश की तीव्रता बहुत तेज़ी से आ रही हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये आइरिस जो होती है सिकुड़ जाती है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं पुतली की। पुतली जो है, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली कहते हैं। इसमें एक ऐसी क्वालिटी होती है कि अंधेरे में अगर कोई वस्तु रखी गई है तो ये अपने को फैला देती है, और उसके बाद अगर ये उजाला बहुत ज़्यादा प्रकाश की तीव्रता है तो ये पुतली क्या होती है, सिकुड़ जाती है, मतलब कम हो जाती है। अब उसके बाद आता है पक्षमाभी मांसपेशियां। ये क्या है, पक्षमाभी मांसपेशियां। पक्षमाभी मांसपेशियां जो हमारी होती है, ये नेत्र लेंस को यहाँ पे फिक्स करती है, मतलब उसके लिए उसको समझिए कि ये पकड़ी रहती है, उसको सुरक्षा प्रदान करती हैं, जिससे ये नेत्र लेंस कहीं इधर उधर नहीं जाता है। पक्षमाभी मांसपेशियां जो है नेत्र लेंस को पकड़ी रहती हैं, और इसमें एक ऐसी खासियत होती है कि अगर कोई वस्तु दूर है या कोई वस्तु पास है तो अपने आप को एडजस्ट करती है, ठीक है। नेत्र लेंस को एडजस्ट करती है, उसके व्यास को, उसकी त्रिज्या को बढ़ाती घटाती। अब उसके बाद बात करते हैं नेत्र लेंस की। नेत्र लेंस देखिए, ये नेत्र लेंस क्या होता है, ये प्रोटीन का बना होता है, ये प्रोटीन का बना होता है। इसके बाहरी वाली जो पहली परत है, जो ये पहला पृष्ठ होता है, इसकी जो त्रिज्या होती है ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये हमारा लगभग ऐसे होता है, और ये जो दूसरा पृष्ठ होता है इसकी त्रिज्या कम होती है। इसका मतलब ये थोड़ा सा वहीं से मुड़ जाता होगा, ठीक है।
तो पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या बड़ी होती है या अधिक होती है, दूसरे पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या छोटी होती है। ठीक है, अब इसमें लगभग सब हो गया है, अंधबिंदु भी हो गया है, प्रकाश सिराएं हो गया है। अच्छा, इसके अपवर्तनांक की बात करते हैं, नेत्र लेंस का अपवर्तनांक। नेत्र लेंस का जो अपवर्तनांक आपका होता है 1.44 समथिंग होता है, जो कि कांच के अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है, क्योंकि कांच का अपवर्तनांक आपका होता है 1.5। ठीक है, तो ये प्रकृति के द्वारा बनाया गया एक ऐसा लेंस होता है जो प्रोटीन से बना रहता है। इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है, ये प्रोटीन से बना रहता है और इसमें एक ऐसी क्वालिटी होती है जिससे ये अपने पास स्थित वस्तु या दूर स्थित वस्तु को देख सकती है। क्योंकि देखिए इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रतिबिंब बनता कैसे, ये अपने आप को एडजस्ट करती है, इसके ये जो वक्रता त्रिज्या होती है कम ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, एक बात और आपको बताना है, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लीजिए मार्कर का प्रतिबिंब बनाना हो रेटिना पर, तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा बनता है। इसको मस्तिष्क के द्वारा प्रकाश सिराएं मस्तिष्क की ओर लेके जाती हैं और बताती हैं उसका कलर क्या होता है, उसका कलर और उसके उल्टा है तो उसको सीधा करने का काम ये प्रकाश सिराएं मस्तिष्क को भेजती हैं, तब मस्तिष्क उसको सीधा करके हमको दिखाता है। तो ये थी आज की हमारी लास्ट टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स यू।